नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 तथा बिहार शिक्षक बहाली के अंतर्गत NCERT नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है उद्योग। इसमें प्रथम क्वेश्चन तो यही बनता है कि उद्योग क्या है। तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिज के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से होता है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन तथा खनिजों के निष्कर्षण आदि से होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है कि उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण हम चार आधारों पर कर सकते हैं। तो उद्योगों का वर्गीकरण जिन 4 आधारों पर कर सकते हैं वे हैं कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर आदि। तो कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकती है। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है: कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और अथवा वन आधारित। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का यूज होता है, जैसे कि खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र उद्योग तथा डेयरी उत्पाद आदि। खनिज आधारित उद्योग में प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो जिन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग होता है वे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के पोषण करते हैं। तो इन उद्योगों का उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। तो अयस्क से जो निर्मित लोहा होता है खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण है। अगला बिंदु है समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे कि समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण आदि। वन आधारित उद्योग, वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में जो करते हैं वे वन आधारित उद्योग होते हैं। तो लुगदी एवं कागज, औषध रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण आदि। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया: कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित तथा वन आधारित। कृषि आधारित में कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का यूज होता है। खनिज आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में खनिजों का यूज होता है, जैसे कि अयस्क से लोहा निर्मित होता है। समुद्र आधारित उद्योग में सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और मत्स्य तेल निर्माण आदि। तथा वन आधारित उद्योग में वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में हुआ जाता है। अगला आधार है खनिजों के उद्योगों के वर्गीकरण का आकार। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोग की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। तो उद्योगों के आकार का अर्थ है कि उसमें कितनी पूंजी लगाई गई है, लोग कितने हैं तथा उत्पादन किस मात्रा में होता है। आकार के आधार पर उद्योग को 2 भागों में बांटा गया है। तो आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है: लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। तो जो कुटीर या घरेलू या लघु आकार के उद्योग होते हैं वे छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। तो जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। तो सामान्यतः कुटीर उद्योग अर्थात लघु उद्योग में दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, तथा ठीक इसी को उल्टा बृहत आकार के उद्योग में बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है तथा अधिकतर मशीनरी का यूज होता है। अगला आधार है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। तो निजी क्षेत्र का जो उद्योग होता है उसका स्वामित्व या संचालन एक व्यक्ति या तो करता है या तो व्यक्तियों का एक समूह करता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग का स्वामित्व संचालन सरकार द्वारा होती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उसके स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात सेल। तथा अगला है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व अथवा संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के एक उदाहरण है। अगला है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों, पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के ये उत्तम उदाहरण है। अगला इसमें फिगर इंपॉर्टेंट है उद्योगों की अवस्थी संबंधी कारक। तो उद्योगों की अवस्थिति किन कारणों से होती है? तो उनमें है प्रथम जल होना चाहिए उसके आसपास, तभी फैक्ट्री या वहाँ उद्योग बच सकते हैं, तथा बाजार होनी चाहिए आसपास, पूंजी आपके पास होनी चाहिए तभी आप उद्योग को व्यवस्थित कर सकते हैं, तथा श्रम भी होना चाहिए लोगों का, कच्चा माल मौजूद होना चाहिए, विद्युत मौजूद होनी चाहिए, तथा भूमि तो होनी ही चाहिए, और परिवहन के अच्छे साधन हो तथा संचार हो। तो ये
ये कारक हैं जो उद्योग की अवस्थिति के महत्वपूर्ण कारक बनते हैं। अगला बिंदु बनता है कि औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पत्तन के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। तो इसमें प्रमुख बिंदु यही था कि औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। तथा विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। यही इंपॉर्टेंट बिंदु है जो पेपर में बार बार आता है। भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम देंगे तो बताएंगे कि ये हैं कि नहीं। तो जैसे मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापत्तनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, ये प्रमुख प्रदेश हैं, औद्योगिक प्रदेश हैं। औद्योगिक विपदा। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 0.30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। तो भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात के 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। तो भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात के 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशकी कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैसों का रिसाव हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि सर्वप्रथम तो भोपाल गैस त्रासदी किस तारीख को हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी तथा उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। तो 1989 में सरकारी सूचना के आधार पर 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। हजारों लोगों जो बच गए वे आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, अंतराशय विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु यही था कि भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को त्रासदी हुई थी तथा इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तथा साथ ही 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चेंगोगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। तो अगर प्रश्न बनेगा चीन के गाओ कायो चोंगचिंग में क्या हुआ था, तो गैस कूप विस्फोट हुआ था जिसमें 243 लोगों की मृत्यु हुई तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए थे। वे जो समय पर भाग गए उनकी आँखें, त्वचा और फेफड़े आदि गैस से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग से नाम से जाना जाता है। प्रगलन क्या होता है? प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है। तो प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है। अगला बिंदु है कि लौह इस्पात उद्योग। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। तो लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होती है। इसके बाद यह परिशोधित होती है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार भी बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असमान कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। अगला बिंदु है कि सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि कुछ प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र हैं भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। और ये 4 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अगला बिंदु है जमशेदपुर। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। तो 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था जो था टिस्को।
यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। तो झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया था। साक्षी का नाम बाद में बदलकर जमशेदपुर रखा गया था। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु यही था कि 1947 पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। यह निजी स्वामित्व की थी तथा बाद में झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया था। अगला बिंदु है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योगों का स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त किया जाता है। तो अगर प्रश्न बनेगा पिट्सबर्ग में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वह मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग है। तो अगर पूछा जाएगा कि इसमें परिवहन किस रूप में किया जाता है, तो नौ परिवहन के रूप में ग्रेट लेक्स जलमार्ग से किया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से प्राप्त जल प्राप्त होता है। तो पिट्सबर्ग में ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से जल प्राप्त होता है। अगला बिंदु है कि ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी हैं। तो ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर हैं, ह्यूरोन है, ओंटारियो और मिशिगन और ईरी हैं। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्वप्रवाह पर स्थित है। अगला बिंदु है शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सटियरे से उत्पन्न किया गया, जिसका अर्थ होता है बुनना। तो शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सटियरे शब्द से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है बुनना। अगला बिंदु है ब्रिटिश शासन पूर्व हाथ में कते और हाथ से बुने हुए वस्तुओं का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छीट, कालीकट के कैलिको और तथा बुरहानपुर के सूरत व बड़ौदा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र उद्योग और डिजाइनिंग के लिए विश्वविख्यात थे। तो प्रश्न यह बना है कि कालीकट में क्या पाया जाता है, तो कैलिको होता है तथा ढाका में मलम तथा मलमल तथा मसूलीपट्टनम की छींटें होती हैं। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। तो देश का प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। तथा पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। तो पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक थे। तो इसमें प्रश्न यही बनेगा कि पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित गई थी। यही इंपॉर्टेंट बिंदु है। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए यह उद्योग भारत में विभिन्न भागों में फैला है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। अगला बिंदु बनता है कि भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। तो भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है, अर्थात बाहर भेजा जाता है। अगला बिंदु है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई। तो पहली सूती मिल अहमदाबाद में कब स्थापित हुई? 1859 में। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। इसीलिए शायद अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसे अहमदाबाद को कहा जाता है। तथा अहमदाबाद में पहली सूती मिल 1859 में स्थापित हुई थी। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न यही बनेगा कि जापान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो ओसाका को कहते हैं। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करती है। तो ओसाका की मिलों में पर्याप्त जल योडो नदी उपलब्ध कराती है। चलिए इस चैप्टर में इतना ही। अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर 4 भागों में किया गया है: कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित तथा वन आधारित। एवं आकार के आधार पर 2 भागों में किया गया है: लघु आधारित उद्योग तथा बड़े उद्योग। तथा स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया: निजी आधारित उद्योग, राज्य स्वामित्व उद्योग, सार्वजनिक अर्थात सरकारी उद्योग तथा सहकारी उद्योग। तथा 5वां संयुक्त उद्योग इजी मारुति लिमिटेड। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल होता है। अगला बिंदु है भोपाल त्रासदी। भोपाल त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को 12:30 में रात में हुई थी तथा इसमें हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था।
तथा 1989 में सहकारी सूचना के आधार पर 35,598 लोग मरे थे। तथा चीन में गैस कूप विस्फोट 23 दिसंबर 2005 में गाओ चोंगगिंग में हुआ था तथा इसमें 243 मरे थे तथा 9,000 घायल हुए थे तथा 64,000 लोगों का विस्थापन हुआ था। सनराइज उद्योग किसे कहते हैं? उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग कहते हैं। अगला बिंदु है, भारत में इस्पात केंद्र कितने हैं? 4 हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़। तो भारत में इस्पात केंद्र 4 हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। जमशेदपुर में 1947 से पूर्व केवल एक ही टिस्को ही एक इस्पात केंद्र था। तो स्वर्णरेखा नदी व खरकई नदी के संगम पर साकची नामक स्थान पर 1907 में टिस्को बना। बाद में यह जमशेदपुर हो गया। साकची जो नामक स्थान था वह जमशेदपुर हो गया। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि 1907 में स्वर्णरेखा नदी व खरकई नदी के संगम पर साकची नामक स्थान पर 1907 में टिस्को बना। बाद में यह जमशेदपुर हो गया था जो साकची नामक जगह था। अगला बिंदु है पीटर्सबर्ग, यूएसए का इस्पात नगर है। यहाँ ओहियो, मोनोगहेला व एल्गनी नदी से जल मिलता है। तथा पहला ज्वारी ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में पाया गया है। तो पहला ज्वारी ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में स्थापित किया गया था। अगला बिंदु है, देश का पहला वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित किया गया था। तो देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित किया गया था। तथा पहली सफल मिल जो यंत्रीकृत थी वह मुंबई में 1854 में बनी थी। पहली सफल मिल जो यंत्रीकृत थी वह मुंबई में 1854 में बनी थी। अगला बिंदु है कि टेक्सटाइल लैटिन वर्ड टेक्साइरे से बना है जिसका अर्थ होता है बुनना। तथा अहमदाबाद में पहली मिल 1859 में पहली सूती मिल बनी थी जिसे अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तथा जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ओसाका को कहते हैं जापान का मैनचेस्टर। चलिए आज के सेशन में इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।